सप्तमे पाठे विचित्रः साक्षी। अयं पाठः ओम प्रकाश ठाकुर विरचितया कथाया संपादितः अंशः अस्ति। यह पाठ ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा लिखा गया कथा का संपादित अंश है। ये कहाँ से लिया गया है? ठाकुर ओम प्रकाश ठाकुर जी द्वारा रचित है ये, और कथा, इसकी जो कथा है उससे वहाँ से संपादित किया गया, लिया गया है। इयं कथा बंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्त निर्णयोपरि आधारिता अस्ति। यह कथा बंगाल के जो साहित्यकार है श्री बंकिम चंद्र चटर्जी, उनके द्वारा न्यायाधीश के रूप में प्रदत्त है, दिया गया है। जो निर्णय उसके ऊपर आधारित है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा एक जज के रूप में निर्णय दिया गया था, उस पर ये कथा जो है आधारित है। न्यायकर्तारः सत्य असत्य निर्णयार्थम यदा कदा तादृशीनां युक्तीनां प्रयोगं कुर्वन्ति याभिः प्रमाणं विनापि न्याय स्यात्। यदा कदा न्यायकर्ता रहे, जो न्याय करने वाले, सत्य और असत्य का निर्णय करने वाले, जब कभी, यदा कदा जब कभी, तादृशी नाम वैसी युक्ति का प्रयोग करते हैं, या भी प्रमाणम विनापि न्याय स्यात्, जिनका प्रमाण जो है, प्रमाण यानी कि सबूत के बिना न्याय नहीं होता। जो न्याय करने वाले होते हैं उन्हें सबूत चाहिए होता है, प्रूफ चाहिए होता है, जिसके अकॉर्डिंग वो न्याय कर पाए, चाहे जज है चाहे कोई भी है। अस्याम कथायाम अपि न्यायाधीशेन तथैव मार्ग आचरित है। और इस कथा में भी जो जज है वो उसी मार्ग का आचरण करते हैं, उसी मार्ग को फॉलो करते हैं। कैसे मार्ग को? कि प्रमाण उन्हें चाहिए होता है, उनको सच्चाई पता होती है, लेकिन फिर भी प्रमाण के अभाव में वो न्याय नहीं दे पाते हैं। जब उनको प्रमाण पूरी तरह से मिल जाता है तो आइए अब हम द्वितीय पैराग्राफ इसका पढ़ते हैं। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम में किंचित वित्तम उपार्जितवान। कोई निर्धन, कश्चन मीन्स कोई, निर्धन मनुष्य भूरि यानी कि बहुत ज़्यादा, परिश्रम में परिश्रम करके, मेहनत करके, किंचित कुछ, वित्तम उपार्जितवान कुछ धन इकट्ठा करता है। कोई निर्धन मनुष्य बहुत ज़्यादा परिश्रम करके कुछ धन इकट्ठा करता है। तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालय प्रवेशम दापयितुं सफल हो जाते हैं। उस वित्त के द्वारा यानी कि जो कमाता है वो, उस धन के द्वारा वह अपने पुत्र को एक महाविद्यालय यानी कॉलेज में एडमिशन कराने में, प्रवेश दिलवाने में सफल हो जाता है। तत्तनय तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्ने संभूता। तत्तने, और वह जो पुत्र है उसी छात्रावास में रह करके, हॉस्टल जो होते हैं छात्रावास, हॉस्टल छात्रावास में रह करके अध्ययन में लग जाता है। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णतामाकर्ण्य व्याकुलो जाते हैं पुत्रम दृष्टुम च प्रस्थित। एक दिन वह पिता अपने पुत्र की बीमारी का कारण सुन करके व्याकुल हो जाता है और अपने पुत्र को देखने के लिए चल पड़ता है। परम अर्थकार्षेण पीड़ित स बसयानम विहाय पदातिरे प्राचलत। लेकिन वो अर्थ के अभाव में यानी कि धन के अभाव में, उसके पास धन नहीं था, वह निर्धन था, धन के अभाव में वह बस यान को यानी कि बस को छोड़ करके वो पैदल ही, पदातिरे पैदल ही चल देता है। पदाति क्रमेण संचलन सायं समये अपि असौ गंतव्याद दूरे आसीत। पदाति क्रमेण पैदल चलने के कारण शाम हो गई, समय बहुत ज़्यादा हो गया और वह अपने गंतव्य से बहुत दूर था। गंतव्य यानी डेस्टिनेशन, जहाँ उसे जाना था उस स्थान से वह बहुत दूर था। निशा अंधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न स्वभावः। निशा के अंधकार में यानी कि जो रात का अंधेरा हो गया था, और ऐसे अंधकार के समय जो है विजन प्रदेश यानी सुनसान प्रदेश में पैदल यात्रा करना शुभ नहीं था। एवं विचार्य, ऐसा सोच करके, सह पार्श्व स्थिते ग्रामे, वह पास के स्थित गांव में रात्रि निवासम कर्तुम कंचित गृहस्थम उपागतः, किसी गृहस्थ के यहाँ पर रुक गया। रात को फिर कहाँ रुक गया? वो पास में गांव में स्थित किसी गृहस्थ मनुष्य के यहाँ पर वो रुक गया। करुणा परो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत। और उस करुणा में ऊपर यानी कि बहुत ज़्यादा दया से भरे हुए उस गृही जहाँ, जिसके यहाँ पर वो रुका था, करुणापरी था, वो बहुत ही दयावान था।
और उसने उसको आश्रय दिया। विचित्रा देवगति, देवगति भगवान की जो कहते हैं ना विधाता की गति बहुत ही विचित्र है। तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरे गृहाभ्यंतर प्रविष्टे, उसी रात उस घर में कोई चोर प्रवेश कर गया, जिसके वहाँ पर वो रुका था उसी रात उस घर में कोई चोर घुस गया। तत्र निहिताम एकाम मंजूषाम आदाय पलायित है, और वह एक छुपी हुई मंजूषा यानी बॉक्स, संदूक जिसे कहते हैं, को लेकर के पलायत वहाँ से पलायन कर रहा था, भाग रहा था। चौरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि चौर शंकया तम अनुधावत अग्रहान च परम तदानीमेव किंचित विचित्रम अघटत। चोर के पैरों की ध्वनि से जागा हुआ अतिथि चोर की शंका से उसको पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन अब तो कुछ और ही घटा, यहाँ पर कुछ और घटना हो गई, विचित्र घट गया। अब देखिए क्या विचित्र घटा है। चौर है एव उच्चई क्रोशिम आरभत चौरोयम इति, जो खुद चोर था वो ही जोर जोर से चिल्लाने लगा कि चोर है यह, चोर है यह, चोर है। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासिने स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन् वराकम अतिथिमेव च चौरम मत्वा भत्स्यन्। तस्य तारस्वरेण, उसकी ऊंची ऊंची आवाज़ से जो गांव के निवासी थे वो जाग गए और अपने घरों से निकल करके वहाँ आ गए। वराकम अतिथि, और जो बेचारा, वराक मीन्स बेचारा, बेचारा अतिथि च चौरम मत्वा अभर्त्स्यन्, और बेचारे अतिथि को चोर मान करके उसकी भर्त्सना करने लगे, उसकी बुराइयां करने लगे, उसको उल्टा सीधा बोलने लगे, भला बुरा कहने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चौर आसीत, जबकि ग्राम का जो पहरेदार था, गांव का आरक्षी था, वही चोर था। तत्क्षणमेव रक्षा पुरुषः तम अतिथिं चौरोयम इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत, उसी क्षण रक्षा पुरुष ने उस अतिथि को चोर, यह चोर है, चौरोयम यह चोर है, ऐसा प्रख्याप्य मतलब वो करके, प्रसिद्ध करके एक कारागार में, उसको कारागृह में, जेल में डाल दिया। आइए अब यहाँ से देखते हैं विचित्र साक्षी का जो पार्ट बच गया था। अग्रिमे दिने स आरक्षी चोर अभियोगे तम न्यायालयम नीतवान, अगले दिन वह आरक्षी चोरी के अभियोग में न्यायालय ले जाया गया। न्यायालय यानी कोर्ट में ले जाया गया। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान, न्यायाधीश ने, जो जज ने, बंकिम चंद्र जो जज थे, उन्होंने उभाभ्याम दोनों के अलग अलग विवरण श्रुतवान सुने, भाई अलग अलग उनकी बात को सुना। सर्वम वृत्तम अवगत्य स तम निर्दोषम अमन्यत आरक्षिणम च दोष भाजनम, सब कुछ जान कर के स तम निर्दोषम, उसको जज ने निर्दोष माना, आरक्षी ने च दोष भाजनम, और आरक्षी को दोष का पात्र माना। किंतु प्रमाणा अभावात स निर्णेतुम न असक्नोत, लेकिन प्रमाण के अभाव में कोई सबूत नहीं था उसके पास, इसलिए वो निर्णय करने में समर्थ नहीं था जो जज था। ततो असौ तौ अग्रिमे दिने उपास्थुम आदिष्टवान, इसके बाद उन दोनों को अगले दिन आने के लिए, अगले दिन वहाँ पर उपस्थित हो, ऐसा आदेश दिया गया। अन्येद्यु तौ न्यायालय स्व स्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तौ, अगले दिन उन दोनों को न्यायालय में अपने अपने पक्ष को प्रस्तुत करने के लिए स्थापित किया गया। तदैव कश्चित् तत्र कर्मचारी समागत्य न्यायवेद्यत यत् इतः क्रोशद्वयान्तराले कश्चित् जनः केनापि हतः। तदैव तभी कश्चित् कोई तत्र अत्यय कर्मचारी, वहाँ कर्मचारी जो आया और आकर के उसने निवेदन किया, यत इतः क्रोशद्वया अंतराले, कि यहाँ से 2 कोस की दूरी पर कश्चित् जने केनापि हते, किसी मनुष्य को किसी के द्वारा मार दिया गया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्षावर्तते, उसका जो मृत शरीर है वो राजमार्ग के निकट है। आदिश्यताम किम करणीयमिति, आदेश दीजिए कि क्या करना चाहिए। न्यायाधीश आरक्षिणम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालय आनेतुम आदिष्टवान, न्यायाधीश ने आरक्षी को और जो अभियुक्त था
चेतम अभियुक्त को जिस पर मुकदमा दर्ज था। कौन था वो? जो निर्धन मनुष्य था, आरक्षी और निर्धन मनुष्य यानी कि अभियुक्त है। तो उन दोनों को उन्होंने, जो जज है उन्होंने उनके जो मरा हुआ व्यक्ति पड़ा था उसके शव को न्यायालय में लाने का आदेश दिया कि तुम उस शव को लेकर आओ। आदेशम प्राप्य वहु प्राचलतम, आदेश को प्राप्त करके दोनों चल दिए। तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितम पटाच्छादितम देहम स्कंधेन वहन्तौ न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ आरक्षी सुस्पष्ट देहे आसीत अभियुक्तश्च अतीव कृशकाय। आदेश को प्राप्त करके दोनों चल दिए। तत्रोपेत्य उसके पास जाकर लकड़ी के पटले पर निहित पटाच्छादित यानी कि पट से यानी कि कपड़े से आच्छादित ढका हुआ देह वाला शरीर जो है, मृत शरीर जो था वो कपड़े से ढका हुआ था और उसे वो अपने कंधों पर ढोकर ला रहे थे और न्यायाधीश के प्रति प्रस्तुत कर दिया। आरक्षी सुस्पष्ट देह आसीत, जो आरक्षी था वो मजबूत देह वाला था और अभियुक्त जो था वो कमजोर देह वाला था, कमजोर शरीर था अभियुक्त का। भारवते सबस्य स्कंधेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत, भार के कारण जो शव था वो अपने कंधों पर ढोना बहुत ही कठिन था। से भार वेदना क्रंदति, इसमें वह भार वेदना से यानी कि जो बोझ ज़्यादा था उसमें वजन था तो उसकी वजह से वो क्रंदति में रो रहा था। तस्य क्रंदनम निशम्य मुदित आरक्षी तमुवाच रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वयाहं चोरिताया मंजूषाया ग्रहणाद् वारिते। तो उस क्रंदन को सुन करके जो आरक्षी था वो बोला, रे दुष्ट, अरे दुष्ट, उस दिन तूने मुझे चोरी की संदूक नहीं ले जाने दी थी, उसे रोका था मुझे ले जाने से। इदानीम निज कृत्यस्य फलम भुक्स, कि अब अपने किए हुए कार्य का फल भोग। अस्मिन् चोर अभियोगे त्वयं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे इति प्रोच्य उच्चैः अहसत्। अस्मिन् चोर अभियोगे, इस चोरी के अभियोग में तुझे 3 वर्ष का कारावास मिलेगा, जेल मिलेगा, जेल प्राप्त होगा। इति प्रोच्य उच्चैः अहसत्, ऐसा बोलकर जोर जोर से हंसा। यथा कंचित उभौ शव मानिए एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ। यथा कंचित उभौ, इसी प्रकार उसने जो है दोनों ने शव को एक चबूतरे पर रख दिया। चत्वरे यानी चबूतरे पर, एक ऊंची सी जगह थी वहां पर उसको स्थापित कर दिया। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनाया विषय वक्तुम आदिष्टौ, न्यायाधीश ने फिर से घटना को के विषय को वहां पर बोलने का आदेश दिया। आरक्षी ने निज पक्षम प्रस्तुतवती आश्चर्यम अघटत से शवे प्रावार कंपसारे न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान्, मान्यवर एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तं तद्वर्णयामि त्वयाहं चोरिताया मंजूषाया ग्रहणात् वारिते अथ निजकृत्यस्य फलं भुक्स्व। अस्मिन् चोराभियोगे त्वयं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे। तो यहाँ पर कहता है कि जब निज अपने पक्ष को प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर जो जज है उन्होंने कहा कि अपना पक्ष प्रस्तुत करिए, तो कि उसने कहा कि एतेन आरक्षिणा अध्वनि, जो शव था वो खड़ा होकर बोलने लगा और कहता है कि ये बात मेरे सामने हुई थी। एतेन आरक्षिणा, इस आरक्षी ने अध्वनि यदुक्तम, जो ध्वनि कही थी, जो बोले थे, मैं उनका वर्णन करता हूँ। क्या क्या बोले थे? त्वयाहं चोरिताया मंजूषाया ग्रहणात् वारिते, कि तेरे द्वारा मुझे जो चोरी की संदूक ले जाने से रोका गया था, इसलिए तू अपने किए गए कार्य का फल भोग। और इस चोरी के अभियोग में 3 वर्ष का कारादंड यानी कि कारावास तुझे प्राप्त होगा। न्यायाधीश आरक्षी ने कारादंडमादिश्य तम जन्म ससम्मानम मुक्तवान, न्यायाधीश ने आरक्षी को कारादंड दे दिया, कारावास दिया और उस मनुष्य को ससम्मान यानी सम्मान सहित छोड़ दिया। अतः एव उच्यते, इसलिए कहा गया है, ऐसा कहा गया है कि दुष्करण्यापि कर्माणि मति वैभवशालिने, कि जो दुष्कर कार्य होता है, बुरे कार्य का बुरा नतीजा होता है, मति वैभवशाली जो अच्छी बुद्धि वाले होते हैं, नीति युक्तम समावलंबे लीलयु प्रकुर्वते, नीति युक्ति, नीति से युक्त बात का सहारा लेकर और उसको लीलयु प्रकुर्वते, उसकी
जो है खेल खेल में ही, जो बुद्धिमान होते हैं वो खेल खेल में ही समझ जाते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। यानी कि बुद्धिमान व्यक्तियों का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि बुद्धिमान कैसे होते हैं, उनकी मति कैसी होती है।